बांग्लादेशी सांसद की हत्या से जुड़ी बड़ी खबर है। हत्या के मामले में पुलिस ने पहली गिरफ्तारी कर ली है। मुंबई के प्रोफेशनल कसाई को गिरफ्तार किया गया है। ये वही कसाई जिसको खास तौर पर मुंबई से बुलाया गया था, शव के टुकड़े करने के लिए बुलाया गया था। हत्या और लाश के टुकड़े करने का कसाई पर आरोप है। कसाई की गिरफ्तारी हो चुकी है और भी कई बड़े नाम हैं, कई बड़े चेहरे हैं जो कि मास्टरमाइंड है इस पूरे हत्याकांड के, जिन तक अभी पुलिस को पहुंचना बाकी है। बांग्लादेशी सांसद की हत्या के पीछे उसके अपने अजीज दोस्त, बचपन के दोस्त का जिक्र है, लेकिन ये जो तस्वीर है ये सबसे नई तस्वीर है। ये जो ग्रीन कलर का ट्रॉली बैग आपको दिख रहा है, इसी में बांग्लादेशी सांसद के शव के टुकड़े हैं। साथ ही साथ ये जो दूसरा शख्स आपको दिख रहा है, हाथ में कुछ प्लास्टिक पॉली बैग्स हैं। इन्हीं पॉली बैग्स में बांग्लादेशी सांसद के शव के टुकड़े टुकड़े किए गए। और जिस कसाई का अभी जिक्र किया, वो कसाई जो आता है इस फ्लैट पर, बांग्लादेशी सांसद को पहले बहुत बुरी तरह से गला घोटकर मारा गया, फिर उसकी पूरी खाल उतारी गई और इसी काम के लिए कसाई को स्पेशली बुलाया गया था। पूरे शव के पहले खाल को उतारा गया, फिर मांस निकाला गया और उसी के टुकड़े टुकड़े किए गए। और ये जो बैग में आप देख रहे हैं, ये जो ट्रॉली बैग है जिसे खिसकाता हुआ ये शख्स दिख रहा है, साथ ही साथ कुछ प्लास्टिक पॉली बैग हैं हाथ में जो अलग अलग कलर के हैं, कुछ व्हाइट है, कुछ ऑरेंज है। उन्हीं सभी बैग्स में बांग्लादेशी सांसद के टुकड़े हैं। इस खबर ने देश को ही नहीं बल्कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है। और दुनिया के अलग अलग देशों में इस घटना की चर्चा बहुत ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि अनवरुल अजीम अनार, जो कि बांग्लादेश की सत्तावादी जो पार्टी है उनके सांसद हैं, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में आकर उनके ही अपने दोस्त ने हत्या की पहले पूरी साजिश रची और फिर सबूतों को भी पूरी तरह से मिटा दिया गया, यानी कि शव के टुकड़े टुकड़े किए गए। रौनिक दत्ता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर हमारे साथ। रौनिक, चूंकि अब तो तस्वीरें सामने आ गई हैं, वो ट्रॉली बैग जिसमें बांग्लादेशी सांसद के शव के टुकड़े, वो पॉली बैग्स जिसमें बांग्लादेशी सांसद के शव के टुकड़े, अभी कैसे सीआईडी इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है? कौन कौन है जिसे पकड़ा गया है और क्लू कैसे मिला, क्योंकि शव तो था ही नहीं, टुकड़े हो चुके थे। एकदम देखिए, 14 तारीख को ये तस्वीर है, 14 तारीख का सीसीटीवी फुटेज है। जिस 14 तारीख को ये जो डेड बॉडी को लेकर निकले थे वो लोग, मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा। ठीक मेरा पीछे ये जो लाल कलर का गाड़ी आपको दिख रहा है, इस गाड़ी को इस्तेमाल किया गया था क्राइम को अंजाम देने के लिए, क्योंकि जैसे कि सीआईडी का सूत्र मार्फत खबर है कि 13 तारीख रात को इसी गाड़ी से जो बांग्लादेश का एमपी, वो एमपी न्यू टाउन का जो रेसिडेंस, वो रेसिडेंस में एंटर किए थे और उसके साथ एक लड़की भी मौजूद थी इस गाड़ी में, जिसका सीसीटीवी फुटेज सीआईडी का हाथ लगा है। और उसके बाद दिखा गया कि 14 तारीख को ये इसका सीसीटीवी फुटेज हम लोग दिखा रहे हैं कि 14 तारीख में एक ग्रीन कलर का बैग लेकर 2 लोग बाहर आ रहे थे। वो उसी ट्रॉली बैग के अंदर डेड बॉडी का काटा हुआ हिस्सा था, ऐसा सीआईडी का कहना है। और वो ट्रॉली बैग को लेकर इसी गाड़ी का जो बैक साइड में रखा गया था। जैसे कि सीआईडी की तरफ से फॉरेंसिक एक्सपर्ट को लेके आके जो फिंगरप्रिंट भी चेक किया गया है, जैसे कि सीआईडी की तरफ से मार्क भी किया गया है कि इसी जगह में फिंगरप्रिंट मिला है। और ये फिंगरप्रिंट से सीआईडी कंफर्म है कि ये गाड़ी को इस्तेमाल किया गया था उसी टाइम में, यानी 14 तारीख जब डेड बॉडी लेकर निकला जा रहा था, इसी गाड़ी के अंदर डेड बॉडी को रखा गया था। डेड बॉडी को अलग अलग प्लास्टिक में, अलग अलग बैग में डिवाइड किया गया था। और उसके साथ साथ ही ठीक मेरा दूसरी तरफ जो ये व्हाइट कलर का ऑनलाइन कैब है, ये ऑनलाइन कैब को भी इस्तेमाल किया गया था, यानी 2 गाड़ी को इस्तेमाल किया गया था। कोलकाता का 10 जगह में वो लोग बट गए थे, 10 जगह में ये जो डेड बॉडी का हिस्सा, ये डेड बॉडी का टुकड़ा को बिखर दिया गया था। जैसे कि सीआईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये रैनिक सवाल कई सारे हैं। उस दिन उस फ्लैट के रूम में कौन कौन मौजूद था और साथ ही साथ इस हत्या में शामिल कौन कौन है? इसकी स्क्रिप्ट क्या बांग्लादेश में लिखी गई थी, क्या हिंदुस्तान में इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई थी, या फिर अमेरिका कनेक्शन भी सामने आ रहा है? और वो महिला कौन है, उस महिला के बारे में क्या पता चल पाया है? साथ ही साथ हनी ट्रैप के एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है क्या? एकदम देखिए, सीआईडी का कहना है कि हनी ट्रैप में फंस गए थे ये बांग्लादेश का एमपी। क्योंकि ये बात क्यों किया जा रहा है, क्योंकि
ये जो लड़की है, जिस लड़की का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, बांग्लादेश की तरफ से जिस लड़की को अरेस्ट किया गया है, उस लड़की के साथ डायरेक्टली कनेक्शन था ये बांग्लादेश का एमपी का जो दोस्त अखरुद्दीन, उनका कनेक्शन था। जैसे कि सीआईडी की तरफ से भी कंफर्म किया जा रहा है कि अखरुद्दीन के गर्लफ्रेंड था ये लड़की, जो लड़की 13 तारीख इस गाड़ी से अंदर आए थे उस फ्लैट के, जिसमें बांग्लादेश के एमपी भी शामिल था। वो लड़की को देखकर एक टोप दिया गया था बांग्लादेश का एमपी को, और बिजनेस मीटिंग करने के लिए वो लोग उधर आ पहुंचे थे। जो फ्लैट में वो लोग आए थे वो फ्लैट रेंट में लिया गया था। सीआईडी की तरफ से ये कंफर्म किया जा रहा है कि ये पूरा मामला बांग्लादेश में पहले रचा गया था, उसके बाद 30 तारीख कोलकाता में वो लोग आ पहुंचे थे। कोलकाता में आके कोलकाता का एक वीआईपी रोड में एक जो बेसरकारी होटल है, उस होटल में रुके थे। लगातार 10 दिन तक प्लानिंग किए थे वो लोग कि किस तरीके से ये पूरा घटना का इंजाम दिया जाएगा। ये पूरा घटना, इस पूरा मर्डर का अंजाम देने के लिए अनवरुल अजीम का बचपन का दोस्त, बांग्लादेश का रहने वाला, अमेरिका का नागरिक, जिसने इस पूरे हत्या की साजिश रची, जानबूझकर कोलकाता बुलाया गया। 100 करोड़ के सोने से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। सोना तस्करी और कई अवैध धंधों में शामिल जो खास दोस्त है वो भी था। और अनवरुल अजीम को लेकर भी ये दावे किए जा रहे हैं। मुंबई से कसाई बुलाया गया, यानी कि हत्या भी हुई, हत्या के सबूतों को भी मिटाया गया। लेकिन अब सीआईडी ने वो सबूत हासिल कर लिए हैं, जिससे मालूम हो रहा है कि कैसे पूरे प्री प्लान तरीके से हत्या हुई, और फिर सबूत भी खत्म करने की कोशिश। लेकिन अब एक एक करके उन सबूतों तक पहुंच रही है टीम। बहुत शुक्रिया रौनिक दत्ता आपका, ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।